वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस करना। और अब हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि डेयर का प्रयोग मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा मॉडल की तरह जो प्रयोग होता है वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। इसका अर्थ हुआ कि डेयर का प्रयोग जब भी मॉडल की तरह होगा तो सेंटेंसेस सिर्फ नेगेटिव होने चाहिए और या फिर इंट्रोगेटिव ही होने चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही डेयर नॉट कम हियर। वह यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल, यू डेयर नॉट गो देयर अलोन। तुम वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते हो। अगला एग्जाम्पल, शी डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी। वह मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती है। हाउ डेयर यू टच माई हैंड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम्हारी मेरा हाथ छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस है अधिकतर आपने फिल्मों में सुना होगा। जब कोई लड़का किसी लड़की से बदतमीजी करता है तो हीरोइन बोलती है हाउ डियर यू टच माई हैंड, हाउ डियर यू स्पीक लाइक दिस। इस तरह से वो बोलती हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा जो डेयर है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डे होता है। हाउ डे यू, हाउ डे यू। इस तरह से आपने फिल्मों में, मूवियों में देखा होगा। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। समबडी, नोबडी और एनीबडी, इनके साथ डेयर का प्रयोग टू लगाकर और बिना टू के दोनों प्रकार से किया जा सकता है। एग्जाम्पल, नोबडी डेयर टू फाइट विद घोस्ट। इसको हम नोबडी डेयर फाइट विद घोस्ट, इन दोनों प्रकार से बना सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है भूत से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। यू डेयर टू गो देयर अलोन। तुम वहां अकेले जाने की हिम्मत करते हो। दूसरा एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू गो देयर अलोन। वह वहां अकेले जाने की हिम्मत करता है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका नेगेटिव कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम नेगेटिव बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर अलोन। वह वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। यू डू नॉट डेयर टू कम हियर। तुम यहां आने की हिम्मत नहीं करते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव बनाए हैं हमने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और डेयर जो है एक मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रही है। मान लीजिए ये दोनों सेंटेंसेस आपको मॉडल के माध्यम से नेगेटिव बनाने होते तो हम कैसे बनाते वो हम देखते हैं। इस सेंटेंस को हम लिखते यू डेयर नॉट कम हियर, और ये वाले सेंटेंस को ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। इस तरह से मॉडल के माध्यम से आप इसे नेगेटिव बना सकते हो। अब हम देखेंगे डेयर का पास्ट में कैसे यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डेयर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डेयर्ड टू सिंग अ सॉन्ग। उसने गाना गाने की हिम्मत की। दूसरा एग्जाम्पल, यू डेयर्ड टू स्पीक इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत की। अब हम देखेंगे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में किस तरह बनाया जाता है।
तो नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डेयर प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। यू डिड नॉट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं की। दूसरा एग्जांपल, शी डिड नॉट डेयर टू डांस ऑन द स्टेज। उसने स्टेज पर नाचने की हिम्मत नहीं की। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।